हेलो व्यूअर्स, ब्रांड स्पीक्स के सफ़र में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मिहिर चावाला, जो कि एक अकॉस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनकी ब्रांड म्यूट अकॉस्टिंग एंड सर्विंग गुजरात और इंडिया के कई सारे सिटीज़ में अपनी सर्विस पिछले 18 साल से दे रही है और जर्मनी, फ्रांस और लंदन जैसी कंट्रीज़ के ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि ये एकॉस्टिक सॉल्यूशन है क्या, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड, ये सब जानेंगे आज के हमारे पैशनेट ब्रांड ओनर के साथ मिस्टर मिहिर चावाला। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रांड स्पीक्स में। थैंक यू। मिहिर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये अकॉस्टिक है क्या और कैसे ये लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ला सकती है। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे व्यूवर्स को मेरी ओर से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने हमें बुलाया और हमें मौका मिला कि हम लोग जो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है या लोगों तक हमारी बात पहुंचानी है उसका एक हम लोग यहाँ पे माध्यम बने हैं। तो बेसिकली जो अकॉस्टिक्स होता है और उसकी जो ट्रीटमेंट्स रहती है, राइट, तो अकॉस्टिक इज़ नथिंग, लेकिन वो सिंपल एक जो साउंड रहता है उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट रहती है। और जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई वो कैसे लोगों को यूज़फुल होती है, तो मैं आपको एक बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी जगह पे ऐसी होती है कि जहाँ पे हमारा ही आवाज़ हमें इरिटेट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग कोई ऑफिस है हमारी जहाँ पे ग्लास का पार्टीशंस है, तो हम लोग अगर हमारी कैबिन में डिस्कशन कर रहे हैं तो वही कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन बाहर जाता है जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे कोई भी XYZ एम्प्लॉय होते हैं वो सुन सकते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंशियली मैटर लीक हो सकती है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर हम लोग घर में बैठे हैं या बेडरूम में बैठे हैं तो जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो ट्रैवल होकर बाहर ड्राइंग रूम में जाएगा। अगर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और ऊपर के फ्लोर पे कोई बच्चा खेल रहा है, कुछ खींच रहा है या कुछ प्लस माइनस कर रहा है, तो उसकी सारी आवाज़ आपके स्लैब में से आपके घर में आएगी। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और पार्किंग सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं तो पार्किंग में कोई गाड़ी पार्क करेगा तो उसकी आवाज़ से आपकी नींद टूट सकती है। अभी तो फ्लाइट्स भी इतनी सारी हो रही हैं कि अगर फ्लाइट भी जाएगी तो उसका जो आवाज़ आएगा उससे भी आप इनडायरेक्टली उठ सकते हो रात को अगर आप डीप स्लिप में हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए ये सारी अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट ऐसी रहती है कि जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी एक्टिविटीज़ बाहर हो रही हैं और आप अपना एक साइलेंट एम्बियंस एंजॉय कर सकते हैं। अभी एज फॉर एग्जांपल कॉफ़ी शॉप की ही बात करें तो कॉफ़ी शॉप में या एनक्लोज रेस्टोरेंट में ऐसी ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में कि वो एनक्लोज रेस्टोरेंट रहता है तो वहाँ पे अगर चम्मच भी खनकती है तो हमें आवाज़ आती है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली हम लोग इको भी आता है। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे जाते हैं कंफर्टेबल जोन फील करने के लिए, वो एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम लोग उल्टा लेके आते हैं। हम लोग हेजिटेट होके आते हैं क्योंकि वो एनक्लोज है और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों के दिमाग में जो एक बात बैठ गई है कि साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट या अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात मतलब जो लोग अवेयर नहीं होते उनको यही लगता है कि ये ज़्यादा कॉस्ट होगा इसका, तो वो लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। और हमारा मेन मोटो यही है कि कॉमन से कॉमन मैन तक या जिनको जो रिक्वायरमेंट है वो सारे सेगमेंट तक हम हमारी सर्विस दे सके और उन तक पहुंच सके। और ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अगर ये ट्रीटमेंट करवाते हैं या फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आज आप अपना नया घर बना रहे हैं तो नए घर में जब भी आप अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट का एक पर्टिकुलर बजट लेके चलेंगे तो वो बजट के हिसाब से अगर पूरे घर में ट्रीटमेंट हो रही है तो यू आर इन अ वेरी कम्फर्ट जोन। आज की तारीख में सूरत में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी है, ऐसे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि सर हमें पूरा हाउस जो है वो 100% अकॉस्टिकल ट्रीट करना है, हमें हमारा साउंड भी बाहर नहीं जाने देना है और बाहर का साउंड भी हमारे पास नहीं आने देना है। तो ऐसे 3 या 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं इंडिविजुअली वर्क कर रहा हूँ जिसमें आर्किटेक्ट तो इन्वॉल्व रहते ही हैं, साथ साथ में क्लाइंट की भी अवेयरनेस है कि क्लाइंट भी ये पहचानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो डे बाय डे ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो एक अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। नहीं, वो महंगी नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में कोई भी
तकलीफ होती है तो डॉक्टर उसकी पर्टिकुलरली दवाई देता है, वैसे आपके घर में, ऑफिस में या कोई भी प्रीमाइसिस में कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप कृपया हमें बुलाइए, हमें कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन से बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आपको टेक्निकली गाइड करेंगे कि उसको करना कैसे है और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा और वो कितने अमाउंट में खर्चा होगा। आप पहले से ये चीज़ तय मत कीजिए कि अरे ये तो बहुत कॉस्टली, ये नहीं करवा सकते। नहीं, ये कॉस्टली है ही नहीं। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जो आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे अनऑथोराइज प्रोडक्ट मार्केट में हैं जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारे हेल्थ को नुकसान करती है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं। पहली बात, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे तैसे लोगों में एक तो पहले हम उनको समझाते हैं कि भाई आपके बेसिक एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट में हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो जी, तो वो क्या है? बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग यानी ऐसा नहीं है कि हम पूरा ग्रीनरी यूज़ करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग अकोस्टिकल प्रोडक्ट जो रहती है वो बेसिकली क्या होती है कि जो प्रोडक्ट रहती है उसका जो कंटेंट है यानी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज और हाइजेनिक मटेरियल से होती है, जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, हमारी जो एक सॉफ्ट मिनरल फाइबर टाइल आती है, ओवा करके है कंपनी मेरी, जिसमें जर्मनी की कंपनी है, जिसमें मैं डीलर हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो वो कंपनी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कि उसका जो मटेरियल है उसका मैन्युफैक्चरिंग ही रॉ मटेरियल्स में उसका जैसे स्टार्च है, परलाइट है, क्ले है और हाईली सॉल्यूबल मिनरल फाइबर्स है, राइट। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें का कंपोनेंट होने की वजह से वो 100% इको फ्रेंडली एंड हाइजेनिक मटेरियल में आते हैं। फिर उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, एनआरसी से लेके, थर्मल कंडक्टिविटी से लेके, कलर्स से लेके, डीबी वैल्यू से लेके, वो सारे पैरामीटर्स थर्ड पार्टी लीड सर्टिफाइड रहते हैं, राइट। तो जिससे क्या है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के पास में भी वो टेस्टिंग करवाएंगे तो रिजल्ट आपको वो सेम मिलेगा। और उसका जो प्रोडक्ट का डिटेलिंग रहता है वो ऐसा है कि अगर आप आज 7 साल या 10 साल हो गया प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, लेकिन आपको फिर उसका टेक्सचर चेंज करना है तो वो प्रोडक्ट को आपको फेंकना नहीं है, आपको उसको क्रश करके लैंड फिलिंग में एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करना है। तो दिस इज़ द ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोडक्ट कि क्यों ये यूज़ करनी चाहिए और ये कैसे आपको बेनिफिशियल हो सकती है। हम लोग काफ़ी सारे डायमंड कंपनीज़ में और टेक्सटाइल यूनिट्स में और स्कूल्स में हमने ये ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई की है, इंस्टॉल भी की है, जिससे क्या है कि एक एम्बियंस जो रहता है वो अच्छा रहता है, हाइजेनिक एम्बियंस मिलता है। और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट सिस्टम्स रहते हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने से आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट जो भी रहते हैं उनको एक उसमें रेटिंग्स मिलती है, जिससे उनका खुद का भी रेटिंग बढ़ता है। और मेन एम ही यही है कि जितना ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट यूज़ होगी उतनी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा प्रोजेक्ट का वैल्यू भी उतना बढ़ेगा और हम किसी भी तरीके से नेचर को भी हार्म नहीं करना। यस, नेचर को हार्म नहीं करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज है और सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस है कि हमें वो प्रिकॉशन तो रखना ही रखना है। इसीलिए आज मेरा प्रतिशत देखिए वर्किंग का तो मैं 99.9% ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट में, और 0.01% लोकल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ अगर बजट का इश्यूज आता है तो, नहीं तो मैं नहीं करवाता हूँ। तो ये क्या ये टेम्पररी एक सॉल्यूशन है या परमानेंट सॉल्यूशन? नहीं, ये देखिए, ये जो अकोस्टिकल ट्रीटमेंट या साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट होती है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि अकोस्टिक्स में 2 टाइप की ट्रीटमेंट आती है, एक अकोस्टिकल ट्रीटमेंट और एक साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट। राइट। अकोस्टिकल ट्रीटमेंट का मेन पर्पस क्या है कि अकोस्टिकल ट्रीटमेंट वो होती है जहाँ पे आपके एरिया में इको होता है। इको इन द सेंस कि आपकी ही आवाज़ आपको 10 से 15 बार रिटर्न आएगी, हेलो हेलो हेलो, इट इज़ कॉल इको। और रिवर्बेशन टाइम क्या है कि रिवर्बेशन टाइम में क्या होता है कि आप जहाँ पे बैठे हो तो आपका जो मैं वोकैबुलरी कर रहा हूँ वो साउंड बार सीलिंग से लेके फ्लोरिंग तक अनइवन ट्रैवल करेगा। तो वो ट्रैवलिंग जब भी बढ़ जाती है या मैक्सिमम पीपल होते हैं तो वो ट्रैवलिंग बार बार होती रहती है, जिससे क्या होता है कि आप हेजिटेट हो जाते हो कि यार उसको बाजू वाले को बोलना थोड़ा आवाज़ कम करे। वो आवाज़ कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो एरिया में रिवर्बेशन टाइम करना है कम, जिसके लिए एब्जॉर्प्शन पैनल लगती है। दिस इज कॉल्ड अकोस्टिकल ट्रीटमेंट। और साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट का रीज़न क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो बाहर से आवाज़ आ रही है, ऊपर से इम्पैक्ट नॉइज़ आ रहा है, कुछ साउंड चल रहा है तो उसका वाइब्रेशन हो रहा है, बाज क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स आती है और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो ये सारी साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट्स में आती है। तो देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ अकोस्टिकल ट्रीटमेंट एंड साउंड प्रूफिंग ट्रीटमेंट।
तो ये देख के और उनकी रिक्वायरमेंट समझ के हम लोग को तय करना पड़ता है कि हमें उसमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी है और हम लोग उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी बेसिक प्रोडक्ट्स और आपके जो बिज़नेस है उनके बारे में बातें। अभी आप करंटली कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली मैं अभी दिवाली से पहले मैंने एक कॉफ़ी हाउस डिटेलिंग किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी शॉप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं उनके ओनर को मिला, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि मिहिर भाई, जब भी हमारे यहाँ के कॉफ़ी हाउस फुल हाउस होती है तो हमें साउंड का बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है, तो हमारे कस्टमर्स ने हमें फीडबैक दिया है। तो मैंने बोला वो बराबर ही है, क्योंकि आपकी जो प्रीमाइसिस है उसमें एब्जॉर्प्शन पैनल है ही नहीं, एब्जॉर्प्शन मटेरियल ही नहीं है, तो इसीलिए हमें वो एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा साउंड और वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो दिवाली से पहले मैंने मुंस्टर कॉफ़ी डिटेलिंग किया है। फिर अभी मेरे पास और 2 ऑडिटोरियम्स के काम हैं और 2 पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बोला, 2 रेसिडेंट्स हैं 6500 स्क्वायर फीट के, जिसमें एंटायर फ्लैट का मुझे अकोस्टिकल ट्रीटमेंट डिटेलिंग करके देना है। अच्छा, तो आप बता रहे हो कि जैसे आप अभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो अगर लोगों को बेसिक मतलब कोई घर बना रहा है और उनको नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग आप तक कैसे रीच आउट करें, कैसे कनेक्ट वो लोग कर बिल्कुल पाएं? इजीली मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं उनको मेरा कम्युनिकेशन नंबर शेयर कर रहा हूं आपके माध्यम से, तो वो लोग डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो कंसल्टेशन चार्ज है वो फिक्स है 5000 रुपीज़। वो कंसल्टेशन चार्ज में मैं उनको टेक्निकली गाइडलाइन दूंगा, टेक्निकली समझाऊंगा, और अगर उसके बाद वो लोग मेरे से वो काम करवाते हैं तो वो 5000 रुपीज़ जो मैंने कंसल्टेशन फ़ीस ली है वो उनके जो कोटेशन या अमाउंट है उसमें मैं डिडक्ट करके दे दूंगा। ओके, मतलब आप जो विजिट करते हो उसकी कंसल्टेशन हाँ चार्ज जी, उसकी कंसल्टेशन चार्ज मैं चार्ज करता करते हूँ। हो। यस यस। ओके, आप मतलब ये जो आपने बताया आपकी ब्रांड, उसमें अभी ज़्यादा तक लोग अवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन भी इतना होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। या अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, कि क्या कंपटीशन है, अनहेल्दी प्रोडक्ट का बहुत हाँ। कंपटीशन है। और जैसे मैंने बोला कि अवेयरनेस नहीं है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि बजट कांस्टेंट काम बहुत हो रहा है, ओके, प्रोडक्ट कंसर्न या टेक्निकल सॉल्यूशन कंसर्न काम नहीं हो रहा है। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि अगर लोग 50,000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो 50,000 की जगह पे 70,000 करे या 60,000 करे एक्स अमाउंट, लेकिन वो ऐसा करे जिसमें उनको रिजल्ट मिले। ऐसा ना करे जो लगाने के बाद उनको रिजल्ट ना मिले तो वापस उनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब भी हमारे कोई भी क्लाइंट या आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट किसी के भी साथ मैं डिस्कशन करता हूँ तो उनको मैं A to F से Z for ज़ेब्रा तक पूरा टेक्निकली डिटेल में समझाता हूँ, जिसमें क्या है कि उनको ये नॉलेज आ जाएगी कि हाँ, दिस इज़ द राइट वे टू डू द जॉब। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन या कोई ऐसा बंदा जाएगा जिसको सिर्फ उसकी प्रोडक्ट ही बेचनी है, नथिंग लाइक दैट, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये मुझे गलत राह दिखा रहा है। ओके, क्योंकि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट जो अकोस्टिक्स में आती है और 100% आती है। मैंने आज 18 साल में तकरीबन मेरे पास 250 से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग अकोस्टिकल ब्रिक, अकोस्टिकल ग्लास, अकोस्टिकल सीलेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में और कोई भी प्रोजेक्ट्स में आर्किटेक्ट्स या कस्टमर या कोई भी हो वो आराम से यूज़ कर सकता है और रिजल्ट ले सकता है। ज़रूर इस वीडियो के बाद ज़रूर लोगों को भी अवेयरनेस एक आ जाएगी कि कौन सा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं आपसे, आपके साथ जुड़कर। थैंक यू सो मच मिहिर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपनी प्रॉब्लम से, नॉइज़ की प्रॉब्लम से परेशान हैं, 2 लोग आपसे जुड़ पाएँ। या श्योर, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 98241 82280। आई रिपीट 98241 82280। थैंक यू। You can contact me on this number. WhatsApp is also available on this number. तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, आपके साथ जुड़ सकता हूँ और आपको मैक्सिमम हेल्प करने की ट्राई कर सकता हूँ। तो आज हमने जाना कि कैसे एक सर्विस और एक ब्रांड आपकी लाइफ से नॉइज़ गायब कर सकती है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप म्यूट अकॉस्टिक एंड सर्विंग का कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके घर, ऑफिस या कोई भी रिटेल स्पेस में आप अगर कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम से परेशान है तो उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर एक नई ब्रांड की जर्नी के टॉक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।